प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति पढ़ाने जा रहा हूं। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है संप्रदान। संप्रदान का अर्थ है के लिए, और सम का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, और दान का अर्थ है दिया गया दान। तो कर्ता अपने दान आदि क्रिया के द्वारा यम यानी जिसको अभिप्रेति यानी प्रश्न करता है, सह वह प्रश्न होने वाला होता है, उसकी क्या होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे इसका सूत्र देखो। इससे पहले मैं आना कल एक थोड़ा सा एक रह गया था यनांग विकार में, पीछे वाले जो वीडियोज है उसमें मैं आपको एक बताता हूं। जैसे राम शरीर से बोना है, इस प्रकार से ये वाक्य मैंने आपको कहा था। यनांग विकार में जैसे सिर गंजा है, कान बहरे हैं, आंख कानी या अंधी है, इसी प्रकार से आपका मुंह गूंगा है, आपकी पीठ कुबड़ी है, आपके हाथ लूंज है, आपका पैर लंगड़ा है, आपके पैर अशक्त हैं। बॉडी के पार्ट बताए थे, कहा बॉडी के जो पार्ट होंगे अंगवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा बताया था। लेकिन वस्तुतः इस वाक्य में आप देखो क्या है, राम शरीर से बोना है। अब ये देखो संपूर्ण शरीर से क्या है? बोना है। एक आदमी के बहुत ज्यादा लंबा होता है, विश्व का सबसे लंबा आदमी, और एक विश्व का सबसे बोना आदमी। तो कहने का अर्थ फिर भी है ना, क्या है? कुछ नहीं दिया, आंख नहीं दी, कान नहीं दिया, नाक नहीं दिया, जो भी मुंह नहीं दिया, आंखें नहीं दी, अब बॉडी के पार्ट किसी को भी नहीं बताया, बल्कि संपूर्ण बॉडी को क्या कर दिया? विकार युक्त बता दिया। सारा शरीर क्या है? विकार युक्त हो, तो भी उस शरीर शब्द में भी कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे हम लोग है ना किसी प्रकार से कोई काम करते हैं, थोड़ा वजनी काम है, एक घर में अपने जैसे कोई व्यक्ति है, वो काफी दिनों से बीमार भी हो जाता है, और फिर उसके बाद है ना 1 महीने तक लगातार उत्तरोत्तर उसके स्वास्थ्य में सुधार भी हो जाता है और ठीक हो जाता है, अच्छी प्रकार से कार्य करने लग जाता है। लेकिन ये कोई वजन कोई होता है, 50 किलो का एक वजन होता है, कट्टा होता है, बोरी होता है, उसको उठाने के लिए दूसरा समर्थ आदमी उसको कहे कि आने इधर से पकड़ना, तो 5 आदमी कहे नहीं, यह अभी शरीर से समर्थ नहीं है, शरीर से समर्थ नहीं है। तो अब शरीर में कौन सी व्यक्ति आएगी? तृतीया व्यक्ति आएगी। कौन सी व्यक्ति आएगी? तृतीया व्यक्ति आएगी। तो इसी प्रकार से आप क्या हो जाएगा, आपका राम है, और देखो शरीर में ये है शरीर। अब राम का क्या होता है? रामायण है। शरीर का क्या होगा? शरीर रेण है। अब बोना का क्या होगा? वामन है, वामन है, और अस्थि, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। राम शरीर से बोना है। बोना का अर्थ है ओछा, अप्रत्याशित रूप से जिसकी हाइट कम होती है उसको बोना कहा जाता है। तो मैंने आपको ये कहा था यनांग विकार में कि अंगवाची शब्द में तृतीया का प्रयोग होता है, लेकिन संपूर्ण शरीर के अंदर भी यदि विकार बता दिए जाएंगे तो उस शरीर शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ये यनांग विकार का संपूर्ण सूत्र हो गया आपका, यनांग विकार है। आगे देखो चतुर्थी व्यक्ति। चतुर्थी विभक्ति इसमें कर्मणा यम भी प्रेति स संप्रदानम। देखो कर्म कौन करता है? कर्म के द्वारा। कर्म कौन करता है? कर्म करता है, तो करता अपने कर्म के द्वारा। अब कैसे कर्म के द्वारा? एक तो अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं। तो वस्तुतः कौन से कर्म के द्वारा? अच्छे कर्म के द्वारा। अच्छे कर्म में भी कौन सा क्रम अच्छा होता है? दान क्रम।
जितने भी कर्म होते हैं ना उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, दान कर्म होता है। तो इस विभक्ति के अंदर अगले ने क्या कहा है भाई, कर्म करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। कर्ता अब कर्मणा, कौन से, दान कर्म के द्वारा, दान कर्म के द्वारा, या इसको आप इस प्रकार से नहीं करें तो दानादि कर्म के द्वारा, दानादि कर्म के द्वारा। दान आदि कर्म भी नहीं करें तो फिर कर्म कैसा हो, दान आदि उत्तम कर्म के द्वारा। देखो ये जो कर्मण शब्द है ना, इसको देखो ये कैसे बनता है, इसमें ये शब्द होता है कर्मण, और तृतीय का एक वचन क्या बनेगा, कर्मणा बनेगा। क्या बनेगा, कर्मणा बनेगा। जैसे ब्रह्मन शब्द होता है, ब्रह्मा, ब्रह्माणु, ब्रह्माण, ब्रह्माणु, ब्रह्माणु, ब्रह्मण, और तृतीय का एक वचन ब्रह्मणा, क्या बनता है, ब्रह्मणा। तो ऐसे ही कर्मण शब्द होता है, लेकिन तृतीय का एक वचन क्या होगा, कर्मणा होगा। कर्मणा का अर्थ क्या होगा, दान आदि श्रेष्ठ कर्म के द्वारा, दान आदि उत्तम कर्म के द्वारा। दान आदि उत्तम कर्म करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है। तो वस्तुतः सबसे पहले क्या आ जाएगा, कर्ता अपने, कर्ता, कर्ता अपने दानादि उत्तम कर्म के द्वारा, किसका, यहां तक का अर्थ हो गया। कर्मणा का अर्थ क्या होगा, कर्मणा का अर्थ क्या होगा, कर्ता अपने दानादि कर्म के द्वारा। दानादि कर्म कैसा होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। देखो देना, हर किसी को हर कोई वस्तु देते हैं तो उत्तम दान नहीं कहलाता है। जैसे आपके घर भिखारी आ रहा है और वो कह रहा है माम भिक्षाम दे, देहि माम भिक्षाम, भिक्षाम माम देहि, माम भिक्षाम देहि। तीन प्रकार से जैसे मांगने के तरीके होते हैं, और प्राचीन काल में माम भिक्षाम देहि ऐसा बोलने से अंदर पता चल जाता था कि कोई ब्राह्मण वटुक आ रहा है, तो वस्तुतः उसको उत्तम कैटेगरी की चीज, घी है, दही है, दूध है, इस प्रकार से उसको है ना डाल दिया जाता था। और अंत बीच में जैसे क्षत्रिय कहता था भिक्षाम माम देहि, माम शब्द बीच में लगाता था, और शूद्र कहता था देहि भिक्षाम माम, माम शब्द अंत में लगाता था, तो उसको आटा, चून, बची रोटी, इस प्रकार से ना उसको डाल दिया जाता था। तो वस्तुतः प्रतिदिन तीनों को एक घर से एक गृहिणी दान देती है, देने वाली वस्तु है। लेकिन इसको हम क्या नहीं कह सकते, उत्तम दान नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, उत्तम दान है नहीं कह सकते। फिर उत्तम दान क्या होता है, उत्तम दान की स्थिति ये होती है कि आप किसी भी वस्तु को प्रदान करना चाहते हैं, किसी दूसरे को देना चाहते हैं, तो वस्तुतः उस वस्तु के प्रति आपकी क्या है, अभिलाषा नहीं होती है पुनः प्राप्त करने की, उस दान को हम उत्तम दान कहते हैं। जैसे लोक परंपरा रही है कि कोई मर जाता है और बारह हो जाता है, उसकी बच्ची खड़ी होती है, उस बच्ची को किसको दे दिया जाता है, ब्राह्मण को दे दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के पास 2 साल 5 साल के बाद है ना वो 40 लीटर दूध देने वाली होती है, तो ब्राह्मण को पीट करके अपने घर वापस बांध देता है उस बच्ची को, गाय को। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो वस्तुतः वो हमारी अभीष्ट इच्छा होती है, वापिस नहीं लेने की हमारी अभीष्ट इच्छा होती है, और वह गाय सदैव किसके पास रहती है, ब्राह्मण के पास रहती है। एक राजा होता है, उसके पास बहुत सारे बड़े ऊष वाले, अधिक दूध देने वाले, एक से एक श्रेष्ठ गायें होती हैं, और वो अपने नगर में ढिढोरा पीट देता है कि जो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो इतनी तारीख को मेरी नगरी में मेरी सभा में पहुंचे, मैं उनको एक से एक अच्छी गाय दान में देना चाहता हूं। तो वस्तुतः सुनने मात्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण का संपूर्ण परिवार प्रसन्न हो जाता है, और उस गाय को वापस, राजा के द्वारा दी गई गाय को वापस अपने घर लाता है, और खूब उसका दूध पीता है। जो भी स्थिति होती है सारे लोग प्रसन्न रहते हैं। लेकिन राजा की पहले इच्छा क्या थी कि मैं दान दूं, क्योंकि वो उसका उत्तम श्रेष्ठ दान है। उसके अभीष्ट इच्छा है कि मेरे द्वारा ऐसी चीज दी जाए जिससे लोक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित हो, लोग सदा सदा के लिए मेरे को याद रखें, ऐसी उसके मन की भावना थी। उत्तम दान था। उत्तम दान कभी वापस नहीं ले जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गांव में क्या है, डेनोटोलजिया ने
जब एक लुगाई दूसरी लुगाई कन जाएगी, पड़ोसन कन जाएगी कि भाई के घी को नहीं, जब आके ये घी तो हमारे 10 किलो पड़े भाई, मेली भैंस टल जाएगी तो 500 देना पड़ेगा। बोले ठीक है तो इतने मेली ब्याज देगी, मैं तेरे 500 दे दूंगी। तो वो क्या है, ऋण देन आदान हो रहे प्रदान हो रहे। इन आप के कौन माना, उत्तम दान कौन माना, श्रेष्ठ दान कौन माना, ठीक है। इसमें हमारे क्या है, फिर से वापस लेने की इच्छा है। तो दिया गया दान वापस लेने की इच्छा हो तो वस्तु तो उसको क्या नहीं मानेंगे, उत्तम दान है नहीं मानेंगे। जैसे कक्षा 6 का विद्यार्थी है, उसने अपने है ना कक्षा 6 को पूर्ण कर लिया है और पुस्तकें बड़ी अच्छी पढ़ी है उसकी, और कक्षा 7 में हो गया। कक्षा 5 का विद्यार्थी कक्षा 6 में हो गया और उसने उसकी पुस्तक ले ली है। तो स्थिति क्या हो गई, वो जो पुस्तक देने वाला क्या कर रहा है कि देख मैं पुस्तकों का संग्रह करना चाहता हूं, बड़ा होकर के मैं कुछ बनना चाहता हूं, मेरे को है प्रत्येक कक्षा की पुस्तकें मेरे पास होनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे ही इसी प्रकार से इनको सुंदर रखेगा और जब तेरी कक्षा 6 उत्तीर्ण होगी तो संपूर्ण पुस्तकों को मेरे पास ला करके देगा। तो क्या ये देना हो गया, क्या नहीं हुआ देना, क्योंकि उसकी अभीष्ट इच्छा फिर से ग्रहण करने की है, दी गई वस्तु को फिर से वो वापस लेना चाहता है। तो वस्तुतः इसमें संप्रदान नहीं होगी। तो वाक्य क्या होगा, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। अब इसके अंदर क्या है, फिर से लेने की अभीष्ट इच्छा नहीं है। राजस्थान के अंदर भामाशाह ने राजा प्रताप को धन दिया। भामाशाह के ये इच्छा नहीं थी कि कभी तो है ना समृद्ध राजा बन जाए तो मेरा वापस कर देना, ऐसा नहीं था, बल्कि उसके मन की भावना थी कि इतना सम्राट यशस्वी है, एक राजा है, और इसकी आज इस स्थिति में मैं यदि सहायता नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो ऐसा वो भामाशाह था। और भामाशाह की अभीष्ट इच्छा क्या थी, किसी भी प्रकार से ये एक अपने वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर जाए और फिर से नहीं लेने की इच्छा थी। तो इसी प्रकार से दिए गए दान फिर से नहीं लेने की इच्छा हो, वह दान क्या कहलाता है, उत्तम दान कहलाता है। देखो क्या कर रहा है, कर्मणा, कर्म कौन करेगा, कर्ता करेगा। कौन करेगा, कर्ता करेगा। कर्ता अपने दान आदि उत्तम कर्म के द्वारा, कर्म कैसे होंगे, दान आदि उत्तम कर्म होंगे तो ही इस प्रकार से होगा, कर्म के द्वारा। अब देखो यम का अर्थ है जिसको, यम का अर्थ क्या होगा, जिसको, और इसमें आएगा एक अभिप्रेत, अभिप्रेती। अभिप्रेती का अर्थ है प्रसन्न करता है, प्रसन्न करता है। कर्ता अपने दानादि कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है, खुश करता है, प्रसन्न करता है, खुश करता है, उस खुश होने वाले के, प्रसन्न होने वाले के, प्रसन्न होने वाले के, कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। क्या कहा, कर्मणा यानी कर्ता अपने दान आदि उत्तम कर्म के द्वारा, कर्मणा का अर्थ है कर्म के द्वारा। कैसे कर्म के द्वारा, कर्ता अपने दान आदि उत्तम कर्म के द्वारा। यम यानी जिस किसी को भी, अभिप्रेति का अर्थ क्या होता है, प्रसन्न करता है, उस प्रसन्न होने वाले की। गाय को कौन ग्रहण करके लाया था, ब्राह्मण, और गाय को लाने से कौन कौन प्रसन्न हुए, ब्राह्मण का संपूर्ण परिवार, अड़ोसी पड़ोसी भी अलग। बोले गर्मियां में गाय ही है, छाछ मिलेगी, दूध मिलेगो, है नहीं हुआ तो कदे न कदे आपा दूध काट लूंगा, कदे कटवा दे, थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाओ, लेकिन आपको काम चल जाएगा। तो अड़ोस पड़ोस भी खुश होगी मैं गाय हूं। तो कहना करता है प्रसन्न होने वाला कौन है, इस वाक्य में कौन प्रसन्न होने वाला होगा, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है, राजा ब्राह्मण को गाय देता है, कौन प्रसन्न हो रहा है इसमें, प्रसन्न राजा भी हो रहा है। राजा की प्रसन्नता है तभी तो अनादान दिया जाता है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले इंसान हैं और
कोरोना जैसी महामारी में भी है ना, उनसे 1 रुपया नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनके अंदर दान देने की अभिष्ट इच्छा नहीं है, वो उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो वस्तुतः दान देने वाला भी प्रसन्न होता है, दान को ग्रहण करने वाला भी प्रसन्न होता है। दान देने वाले की प्रसन्नता ये कि आज मैंने है ना, मेरे राज्य में 100 ब्राह्मणों को 100 उत्तम गुणों वाली गाय मैंने है ना इस प्रकार से उनको प्रदान की है, ये मेरा यश है, बड़पन है, ऐसा मैंने उत्तम कार्य किया है, तो प्रसन्न वह भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होगा, उसकी क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। राजा ने किसको गाय दी, ब्राह्मण को। गाय को खरीदने वाला नहीं है ये, बल्कि गाय को प्राप्त करने वाला है। इसने उपहार स्वरूप इसमें इस चीज को भेंट किया है, नहीं कि ये गाय के अगले साल वापस दे देना, ऐसी स्थिति नहीं है। तो वस्तुतः ये कह रहा है कि यम जिसको अभिप्रेति प्रसन्न करता है, जिसको प्रसन्न करता है। अब प्रसन्न होने वाला कौन होगा इसमें, ब्राह्मण हो गया प्रसन्न। गाय को ग्रहण कर करके कौन प्रसन्न हो रहा है, गाय को ग्रहण कर करके ब्राह्मण प्रसन्न हो रहा है। तो ब्राह्मण की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। ब्राह्मण की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। ये सूत्र है वो संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है, संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। तो स्थिति क्या होगी, ये देखो, कर्ता अपने दान आदि उत्तम कर्म के द्वारा, ये तो इसका किसका अर्थ हो गया, सिर्फ कर्मणा का अर्थ हो गया। अब इसका करेंगे यम अभिप्रेति। यम का अर्थ है जिसको, यम का अर्थ क्या होता है, जिसको। और अभिप्रेति आएगा, क्या आएगा, अभिप्रेति। अभिप्रेति, अभिप्रेति का अर्थ होता है प्रसन्न, प्रसन्न। तो दानादि उत्तम कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्न करता है, ये दोनों का अर्थ हो गया। स उस प्रसन्न होने वाले की, कौन सी संज्ञा होगी, संप्रदान, संप्रदान संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। उस प्रसन्न होने वाले की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होती है। ये लो, अब इसका वाक्य ये हो जाएगा, राजा ब्राह्मण को गाय देता है। राजा का निरुक्त शब्द ले लो, और ये कारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके क्या हो जाएगा, राम के रामा होता है, बालक के बालक होता है। तो इस प्रकार से ये स्थिति हो जाएगी, नृपय हो जाएगा। इसका विप्र शब्द ले लो। तो अब ये देखो, देता है, इसके अंदर है ना 2 धातु आती हैं। कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछ लेता है, एक धातु होती है दान और एक धातु होती है यच। दान धातु में दा शेष रहता है और यच धातु में यच शेष रहता है। दोनों धातुओं का अर्थ क्या होता है, देना होता है। इन धातुओं के साथ भी कई बार परीक्षा पूछ लेता है, दा धातु के योग में दा धातु के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है और यश धातु के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो देना अर्थ जहां आएगा वहां कौन सी व्यक्ति आएगी, चतुर्थी। और उसके साथ 2 धातु आएंगी, दान। दान धातु में क्या शेष रहता है, दा, और यश धातु में क्या शेष रहता है, यश। अब ये जो दान धातु है उसका क्या है, दा 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 बनेगा, ठीक है। और दा का बच्चों जब रूप बनाते हैं तो ददती, इस प्रकार से दा का दद हो जाता है, दा का क्या हो जाता है, दद हो जाता है। तो ददती ददता ददाती, इस प्रकार से रूप चलता है, थोड़ा हट करके इसका रूप।
तो नृप है विप्राय। अब गाय को देता है कर्तृरूप से तमाम क्रम से, इसमें क्या है देनो शब्द लेंगे तो देनो हो जाएगा, और गो गाओ गावे गाम, और गो शब्द लेंगे तो गाम हो जाएगा। और दद धातु से क्या होगा द दा ती, ददाती दत्ता ददती। देखो ये ददती है ना, ये बहुवचन है। वैसे तो क्या होता है पढ़ती पढ़ता पठंती, चलती चलता चलंती, वदती वदता वदंती, है ना, पढ़ी पढ़, और इसी प्रकार से धावती धावता धावंती ऐसा होता है। लेकिन दा धातु का एक तो क्या हो जाता है दद हो जाता है, और रूप ददाती दत्ता ददती, ददाती दत्ता ददती, ये क्या है किसका रूप होगा ददती, नहीं कि पठती चलती वदती ऐसे एक वचन का रूप होगा। वस्तुतः कौन सा रूप हो गया दा धातु, यानी दान दा धातु का दद हो जाता है, और यह प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया हुई। तो वस्तुतः अब क्या होगा एक वचन क्या होता है ददाती। दूसरा देखो बामा सा है प्रताप को धन देता है। बामासा है प्रताप को धन देता है। अब ये बामासा है का बामासा रह जाएगा, बामा सा है प्रदान करता है, पुल्लिंग का अकारांत विसर्ग हो जाएगा। अब धन को ग्रहण करने वाला कौन हो गया धन को ग्रहण करने वाला प्रताप हो गया। तो प्रताप में चतुर्थी प्रताप, यह राम का राम है, प्रताप है, और धनम। अब आप है ना यश धातु का प्रयोग कर दो, यच्छति देता है, धनम ददाति। देखो ये है ना इसके अंदर है ना नृप है, विप्र शब्द लिया तो इसमें क्या हो जाएगा विप्र का चतुर्थी एकवचन क्या होगा विप्राय। और इसमें कौन सा शब्द लिया प्रताप, तो प्रताप का चतुर्थी का एकवचन क्या हो जाएगा प्रतापाय। तो ये विभक्ति का प्रयोग हो गया इसके अंदर, ये विभक्ति का प्रयोग हो गया, क्योंकि आगे संस्कृत में वाक्य क्या हो ददाति या यच्छति इस प्रकार से क्रिया का प्रयोग हो, तो वस्तुतः उसके अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। मैं आपको एक इससे हट करके एक नियम होता है, कभी कभी षष्ठी व्यक्ति का भी प्रयोग हो जाता है, इस सूत्र के अंत में बताऊंगा। अभी मैं आपको एक दो और वाक्य बताता हूं। पिता पुत्र को फल देता है, पिता पुत्र को फल देता है, पिता पुत्र को फल देता है। अब देखो देना आ गया ना, देना आ गया चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। और देखो ये हमारा प्रदान करता है, ये पितृ शब्द होता है, मूलतः शब्द क्या होता है पितृ होता है, लेकिन प्रथमा का एकवचन क्या बनता है पिता होता है। जैसे मातृ मूलतः शब्द होता है, लेकिन प्रथमा का एकवचन क्या होता है माता। इसी प्रकार से री अंत वाले शब्द होते हैं, तो प्रथमा के एकवचन में सिर्फ और सिर्फ नाम होता है, कुछ नहीं रहेगा। तो पिता का क्या रह जाएगा पिता का पिता रह जाएगा, और पुत्र का क्या हो जाएगा चतुर्थी, तो पुत्र का चतुर्थी क्या होगा पुत्राय, और फलम यानी फल को द्वितीय कर्तृरूप सिद्धम कर्म से, और इसका यच्छति देता है। इस प्रकार से आप आके लिखेंगे राम सीता को पुस्तक देता है, राम सीता को पुस्तक देता है। अब देखो ये राम आपका प्रदान करता है, आप इसमें क्या कर देंगे अकारांत पुल्लिंग प्रथमा के एकवचन में विसर्ग कर देंगे। अब सीता में कौन सी व्यक्ति आ जाएगी चतुर्थी, सीता का सीता और यह के ऊपर दो मात्रा सीता यही चतुर्थी का ये होता है। लता लते लता लता लते लता लतया लता लता भी लता यही सीता यही चतुर्थी का एक वचन ये होगा। और किसको देता है पुस्तक को, तो पुस्तक है मैं द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी, और दे दाती ये लो।
तो ये है ना, ये पर्टिकुलर क्या है, जो कोई भी वस्तु दे रहा ना, फिर से वापस लेने की इच्छा नहीं है वाक्य के अंदर, तो फिर यदि फिर से लेने की इच्छा हो तो कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। अब देखो, यदि कर्ता किसी वस्तु को देरी दे देता है और पुनः प्राप्त करने की इच्छा होती है तो वस्तुतः षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी। देखो, दी गई वस्तु यदि पुनः प्राप्त करने की इच्छा हो तब षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। कौन से व्यक्ति का, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। मैं वाक्य लिखता हूं, गोपाल धोबी को, गोपाल धोबी को वस्त्र देता है, गोपाल धोबी को वस्त्र देता है, ये वाक्य है। अब देखो, दानादिक्रम कौन कर रहा है, गोपाल कर रहा है, लेकिन गोपाल का जो दानादिक्रम है ना, वो क्या है, इच्छा भाव से नहीं है, संपूर्ण रूप से प्रदान करने वाली भाव से वो नहीं दे रहा है। वस्तुतः उसका उद्देश्य क्या है, कपड़े मैले हो गए और लॉकडाउन हटने वाला है, ऐसा उसने सोच लिया था। 4 तारीख से धोबी की दुकान खुलने वाली है और फिर मैं इधर उधर रिश्तेदारी में जाऊंगा, कपड़े मेरे मैले हैं और कड़प डलवानी है। तो इस उद्देश्य से वो कपड़ों को कहां डाला, धोबी की दुकान पर डाला है। तो धोबी की दुकान पर डाल रहा है तो धोबी उन कपड़ों को देख करके प्रसन्न हो जाता है कि 3-4 महीना का सागे लिए और 2-2.5 रुपया कपड़ों अपन वापर हो जाएगी, बढ़िया काम है। तो जब तक धोबी ने उनको धो करके रख दी, जब तक जो कपड़े दे करके आया था धोबी के पास वह व्यक्ति जब तक नहीं जाता है तब तक धोबी के बीच इच्छा क्या रहती है, वो जो 2500 रुपए का मार्जिन जो कपड़ों में बचता है धोने का, प्रेस करने का, उसको प्राप्त करने की इच्छा रहती है। और कर्ता की भी इच्छा क्या रहती है कि धुले हुए कपड़े में जल्दी से जल्दी लाओ। तो दोनों की इच्छाएं अलग अलग हैं। फिर से स्थिति ये होती है कि कर्ता धोबी के पास चला जाता है और जो 2500 रुपए का जो भी चार्ज था धोबी को दे दिया जाता है। धोबी उनको लेकर के प्रसन्न हो जाता है और कपड़ों को, धुले कपड़ों को लेकर के कौन प्रसन्न हो जाता है, कर्ता प्रसन्न हो जाता है। वस्तुतः उस कर्ता के चले जाने पर वैसा ही एक ग्राहक धोबी फिर से है ना चाहने लग जाता है कि आज एक और या 3-4 हजार रुपया वो एक ग्राहक और आ जाने तो काम बन जा है, वो चले गया अपना काम हो, अगले ने अपन धोके दिए, अगले पैसा देंगे थोड़ी दिए। अच्छा, जो करता है वो अपने कपड़ों को, धुले कपड़ों को लेकर के आ गया और वस्तुतः किसी शादी विशेष में तो आजकल जा ही नहीं पाता है, लेकिन है ना फिर भी आदमी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने मन को खुश करने के लिए एक बार तो धुले कपड़ों को पहन करके और यहाँ बैठ गया डाइनिंग टेबल पर कि ला आज खाना खुआ है, सोना कपड़ा में बैठ खाना खाओ, घड़ा दिन हो गया ब्याह शादी आ रहा था, थोड़ा सुकून कर लिया। और जे वो खाने लगे पहले गिलास में सब्जी नहीं भी कपड़ा पर गिर जाए तो स्थिति क्या होगी, बी के सागे बी सब्जी गिरने के सागे कर्ता की प्रसन्नता भी समाप्त होगी। धोबी की प्रसन्नता समाप्त कर दो ही, कर्ता के द्वारा 2500 रुपया प्रदान देते ही धोबी का उस कर्ता से कोई संबंध नहीं रहा। वस्तुतः वह और दूसरा ऐसा ग्राहक ढूंढने लग गया और आदमी जो कर्ता गया था कपड़े धुलाने के लिए, और वो कब तक प्रसन्न है, जब तक कपड़े नहीं पहने, जब तक कपड़े पहन लिए और जब तक उसके कपड़ों पर सब्जी नहीं गिरी तब तक वह व्यक्ति कर्ता प्रसन्न है। लेकिन अचानक क्या हो गया, सब्जी का गिरना हो गया और कर्ता की प्रसन्नता भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो दोनों तरफ से दोनों की प्रसन्नताएं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। कहने का अर्थ है
पर्सन कौन होगा? दान देने वाला यदि पर्सन हो और ग्रहण करने वाला उसको ग्रहण करके के खूब पर्सन हो, अप्रत्यक्ष रूप से पर्सन हो, तो जो सामान्य पर्सन होता है ना उसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। वस्तुतः जो अप्रत्यक्ष रूप से जो पर्सन होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होगी। और संप्रदान चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, जैसे आपने कहा था कर्तृ विकसित तमाम क्रम से कर्म संज्ञा होती है, कर्मणि द्वितीय से कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय। और साधक तमाम कर्णम से कौन सी व्यक्ति है? साधक तमाम कर्णम से कर्ण संज्ञा। और कर्तरी कर्ण्योस तृतीय सूत्र से तृतीय व्यक्ति विधि। वैसे बच्चों इस सूत्र से क्या होगा? कर्मणा ये भी प्रेति सह संप्रदानम, इस सूत्र से केवल क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। तो फिर कौन सा सूत्र से चतुर्थी होगी? संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, इस सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो मैंने आपको यूं कहा कि कर्ता अपने उत्तम दान आदि क्रिया के द्वारा जिस कार्य को करता है और वो दान जो दिया जाता है उसको जो ग्रहण करने वाला अप्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न हो जाता है तो उस प्रसन्न होने वाले की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे मैंने आपको कहा था वह राजा ब्राह्मण को गाय देता है। दूसरा मैंने आपको कहा बामाशय प्रताप को धन देता है। तीसरा मैंने कहा पिता पुत्र को फल देता है, सीता गीता को पुस्तक देती है। ऐसे कोई भी आप वाक्य बना सकते हो। इनमें क्या है? फिर से कर्ता की वापस ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है। तो वस्तुतः जो ग्रहण करता होता है उसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। और जिस किसी की भी संप्रदान संज्ञा हो जाती है उसकी कौन सा सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति होगी? संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदाने चतुर्थी, इस सूत्र से उसमें क्या हो जाएगी? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। एक और नया सूत्र देखो आगे। नया सूत्र है रुच्यार्था नाम प्रियमाण, रुच्यार्था नाम प्रियमाण। देखो इसका अर्थ है रुचि अर्थ को बताने वाली धातुओं की, रुचि अर्थ को बताने वाली धातुओं रुचि अर्थ को बताने वाले जो शब्द होता है ना, शब्द उनके साथ अब किसमें होगी? चतुर्थी व्यक्ति किसमें होगी? प्रियमाण। प्रियमाण क्या होता है? वही बात है, प्रसन्न होने वाला। प्रियमाण का अर्थ क्या होगा? प्रसन्न होने वाला। उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। तो ये भी है ना संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। जिससे ऊपर वाला कौन सा था? कर्मणा जन्मी प्रेति सपि संप्रदानम, वो संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र था, संज्ञा विधायक संप्रदान संज्ञा। ऐसे ही है ना, ये भी क्या होगा? रुच्यार्था नाम प्रियमाण है, ये भी क्या होगा? संप्रदान संज्ञा विधायक होगा। और संप्रदान चतुर्थी से इसमें कौन सी व्यक्ति हो जाएगी? चतुर्थी व्यक्ति। अब देखो ये कह रहे हैं कि रुचि अर्थ को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों के साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। किसका होगा? प्रसन्न होने वाला। प्रसन्न होने वाले की कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। जिसमें वाक्य लिखूं हरि को
भक्ति अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। हरि को क्या लगती है? भक्ति अच्छी लगती है। अब देखो, अच्छा लगना, अच्छा लगना अर्थ होते ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मोहन को घूमना अच्छा लगता है, गोपाल को खाना अच्छा लगता है, सीता को सोना अच्छा लगता है। तो कहने का अर्थ क्या होगा? इन सब में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे किसको अच्छा लगता है? प्रियमण, जो प्रियमण जिसको अच्छा लगता है ना, उसी की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। अब देखो, ये भक्ति है ना, भक्ति, ये भक्ति किसको अच्छा लगती है? ये भक्ति किसको अच्छी लगेगी? हरि को। तो हरि में कौन सी भक्ति हो जाएगी? चतुर्थी। हर ये, हरि का चतुर्थी का एक चिन्ह क्या होता है? हर ये। और भक्ति का अर्थ क्या होगा? भक्ति। और मति के एक वचन में क्या लगता है? विसर्ग। ऐसे भक्ति में भी हो जाएगा। अब देखो, इसमें दो धातु हैं। एक धातु तो आपकी क्या होती है? रुच धातु होती है। एक धातु आपकी क्या होती है? स्वर्ध धातु होती है। दोनों धातुओं का अर्थ क्या होता है? अच्छा लगना। दोनों धातुओं का क्या अर्थ होगा? अच्छा लगना। स्वर्ध धातु के योग में हो सकते हैं। स्वर्ध धातु के साथ कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है? रुच धातु के साथ है कौन से व्यक्ति का प्रयोग होता है? हो सकता है परीक्षा में। तो स्थिति क्या है? रुच का अर्थ भी क्या होता है? अच्छा लगना। और स्वर्ध धातु का अर्थ भी क्या होता है? अच्छा लगना। अब देखो, घर के अंदर क्या स्थिति हो जाती है? सब बच्चे होते हैं, उनके अलग अलग है ना, अपनी अपनी आदतें होते हैं। एक बच्चा ऐसा है जो दूध भी नहीं पीता है, दही भी नहीं खाता है, छाछ भी नहीं पीता है, यानी लिक्विड नाम की कोई भी चीज नहीं लेता है। और माँ उसकी है ना प्रतिदिन है ना सुबह से शाम तक उसके पीछे पीछे रहती है। थोड़ा सा दूध पी ले रे बेटा, थोड़ी सी लस्सी पी ले रे बेटा, थोड़ा सा जूस बना दे, तने नींबू की शिकंजी बना दे, बोले तो स्थिति क्या है? वो है ना सब्जी में भी है ना अच्छी अच्छी सब्जियों को नहीं खाता है, क्योंकि है ना उसको आदत नहीं है, मन नहीं है उसका उन सब्जियों में। तो वो क्या करोगे अब घर में? पूरी गर्मियां के अंदर क्या करो? प्याज काटोगो और मिर्च गिरोगो, नमक गिरोगो, घी गिरोगो भी मैं यहाँ मिला के, और सुबह भी भाई सब्जी खा ले और शाम को भी भाई सब्जी खा ले। क्योंकि बाकी चीजें उसको क्या नहीं है? पसंद नहीं है। कर्ता को दूध भी पसंद नहीं है, कर्ता को छाछ भी पसंद नहीं है। आप मेरी बात करो, मैं ना कभी छाछ पीता भी नहीं हूँ, दही भी नहीं खाता हूँ, मेरे को मतलब वो चीज है ना अच्छी नहीं लगती, शरीर को सूट नहीं होती है। तो फिर मेरे को कौन सी चीज अच्छी लगती है? नहीं, वो नहीं। आप सोचते हैं वैसी बात नहीं। दूध अच्छा लगता है। कौन सा, क्या चीज अच्छी लगती है? दूध अच्छा लगता है। तो मैं करता कौन सी चीज को पसंद करता हूँ? दूध को पसंद करता हूँ। दूसरे अपोजिट मेरे साथ रहने वाला करता है, कभी दूध पीता ही नहीं है, लेकिन छाछ 3 दिनों की खट्टी हो तो भी है ना उसमें बर्फ डाल करके और वो एक घूंट मारेगा तो 3-4 बार बोले आज स्वाद आ गया यार, बड़ी जोरदार चाय। और सारे में बैठे हूँ, मेरे यहाँ नाक में खटास चले गए, बोले क्या जोरदार चाय छाछ है यार तेरी, मेरे तन दर्द चढ़े खटास की, और तू क्यों है? बोले क्यों भाई, मैं तो नाल हो गया, अपनी रुचि पूरी होगी। तो मुझ करता की दूध में थी और दूसरी करता की छाछ में रुचि थी। तो कहने का अर्थ जिसकी जिसमें रुचि होगी ना, वो जो प्रसन्न होने वाला है, एक छाछ पी करके प्रसन्न होने वाला है उसकी, और एक दूध पी करके प्रसन्न होने वाला है उसकी। प्रसन्न होने वाले की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा होगी। जैसे हरि को भक्ति। अब रुच धातु का अर्थ है ना रोचते, आत्मनेपदी होता है। रोचते, रोचते, रोचन्ते, रोचसे, रोचेते, रोचन, रोच दवे, रोचे, रोचा वै, रोचा वै, इस प्रकार से। तो अब है ना, और दूसरी यदि आप स्वर्ध धातु करेंगे तो स्वर्धते, स्वर्ध का भी क्या हो जाएगा? स्वर्धते, एक ही बात है। अच्छा लगता है, रुच का भी अर्थ अच्छा लगना, स्वर्ध का अर्थ भी क्या होता है? अच्छा लगना होता है। तो दोनों के इस प्रकार से हो गया। आगे देखो, ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं, ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं। अब ऊंट शब्द है ना, एक तो उष्ट्र, उष्ट्र, उष्ट्र मीन्स क्या होता है? ऊंट होता है। यदि उष्ट्र लोगे तो इस प्रकार से रिसर्च कर दोगे, उष्ट्र, उष्ट्र मीन्स क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा।
दूसरा एक और इसका होता है कर, में, ले और कै। एक शब्द क्या हो जाएगा, करमेलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करमेलक में भी ऊंट होता है और उष्ट्र का भी ऊंट होता है। अब हमें ये देखने पड़ेगा कि कांटे किसको अच्छे लगते हैं, कांटे किसको अच्छे लगते हैं, किसको अच्छे लगते हैं, ऊंट को अच्छे लगते हैं। तो ऊंट में कौन सी युक्ति कर देंगे, उष्ट्र का उष्ट्रा, ये चतुर्थी करेंगे, क्योंकि कांटों को खाकर के कौन पर्सन होने जा रहा है, ऊंट पर्सन होने जा रहा है। जो पर्सन होने वाला है ना, उसकी ही क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। तो हमने ऊंट की क्या कर दी, संप्रदान संज्ञा कर दी। और इसमें कर्मेलक का ये ऐसे हो जाएगा। उष्ट्र शब्द लेंगे तो क्या होगा, उष्ट्र है, और कर्मेलक शब्द लेंगे तो क्या होगा, कर्मेल का है। अब क्या, कंट कहा, एक होता है ना, एक कोई कांटा होता है ना, तो मतलब उसका मुंह नहीं भरता है, स्वाद नहीं आता है, बल्कि किसी पेड़ को खाता है तो पूरा पहले से तोड़ता है, पूरा मुंह भर करके, और फिर उसको चबाने की वो प्रयत्न में शुरू हो जाता है। तो कांटा एक वचन नहीं आएगा, वस्तुतः कौन सा वचन हो जाएगा, कंटक है, कंटको, कंटकहा बहुवचन होगा। तो हम इसका क्या कर देंगे, कंटकहा, कांटों को। अब आगे है ना दोनों क्रिया, आप क्या कर देंगे, रोचते, शब्द है ते, इस प्रकार से करते हैं। कहने का अर्थ है, और वाक्य देखो, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अब अच्छा लगना की योग में कौन सी युक्ति आ जाएगी, चतुर्थी युक्ति आ जाएगी। देखो, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो हम क्या कर देंगे, बालक किसको अच्छा लग रहा है, बालक को, तो बालक का क्या कर देंगे, बालक का ये चतुर्थी कर देंगे। अब लड्डू शब्द होता है ना, इसकी दो, देखो एक तो मोदक है, मोदक, मोदक में क्या होता है, लड्डू होता है। ये एक तो क्या होता है, ये पुल्लिंग होता है, क्या होता है, पुल्लिंग होता है। और एक ये क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है, क्या होता है, नपुंसकलिंग होता है। मोदक शब्द होता है वो पुल्लिंग भी होता है, मोदक शब्द क्या होता है, नपुंसकलिंग भी होता है। अब हम क्या करेंगे, पुल्लिंग करेंगे ना, तो क्या करेंगे, मोदक है, मोदको, मोदकाः, मोदक है, मोदको, मोदकाः। क्या करते हैं, मोदक है, मोदको, मोदकाः। ये किसका रूप हो जाएगा, पुल्लिंग का। एक लड्डू अच्छा लगता है, बेटो बहुत है, तीन कोने में तो एक ही लड्डू दे दे मां, तो वो टापर क्या, एक ही लड्डू खाओ, यानी उसको अभीष्ट इच्छा कितने की है, एक की है। और एक की है कि चोर हो, वो बदमाश हो, वो एक मार देते तो दूसरो इल्ले पासों हाथ करके दूसरो और खा जा, तो बिन दो लड्डू खाने की आदत है। और एक के है कि पूरा ही यूं कह अपन 3-4 लड्डू देवा तो खा नहीं, कौन खा, है ना। तो इस तो देखिए पुल्लिंग में यदि रूप चलाएंगे ना तो ऐसा होगा। और ये नपुंसकलिंग भी होता है, तो अब ये नपुंसकलिंग में इसमें मोदकम, मोदकम एक वचन, मोद के द्विवचन, और मोदकानि यानी बहुवचन। ये दोनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग भी होता है ये, और साथ साथ में नपुंसकलिंग भी होता है। तो बालक को लड्डू अच्छे लग रहे हैं, बाल का अच्छा लगता है, एक वचन है, तो हम क्या करेंगे, मोदक है, ओवली के मोदकम, और आगे क्या हो जाएगा, रोचते, और या फिर क्या कर देंगे, स्वदते, रोचते या क्या कर देंगे, स्वदते। तो वस्तुतः मैंने आज आपको दो सूत्र बताए, दोनों ही संप्रदान विधायक संज्ञा विधायक सूत्र हैं। पहले सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई और इस दूसरे सूत्र से भी क्या हुई, संप्रदान संज्ञा हुई। पहला सूत्र आपका तो क्या था, कर्ता अपने उत्तम दानादि कर्म के द्वारा
जिस किसी को प्रसन्न करता है उस प्रसन्न होने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। जिस किसी की भी संप्रदान संज्ञा होगी उसमें चतुर्थी संप्रदान, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। और मैंने आपको यह भी कहा था कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, विप्रय नृपय विप्रय गाम ददाती, इस प्रकार की स्थिति होती है। और फिर मैंने आपको यह भी कहा था कि भामाशय प्रताप को धन देता है, भामाशय प्रताप को धन देता है। तो फिर क्या करेंगे, भामाशय प्रतापाय धनम ददाती। सीता राम को पुस्तक देती है, सीता रामाय पुस्तकम ददाती। पिता पुत्र को फल देता है, पिता पुत्रम न होकर के क्या हो जाएगा, पिता पुत्राय फलम ददाती, पुत्राय हो जाएगा। ऐसा होने के बाद यदि दानादि क्रिया में फिर से लेने की इच्छा हो करता की, तो वस्तुतः वहां चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा। कौन सी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे वह धोबी को वस्त्र देता है। अब गोपाल नाम का कोई व्यक्ति धोबी को वस्त्र देता है, तो वस्तुतः ऐसा नहीं है कि भैया कोट नहीं बड़ो सुन है तू पहन ली के गरीब आदमी है, ऐसी स्थिति नहीं होती है। बल्कि दुला करके वह बाकी दुनिया से अच्छा लगना चाहता है, तो वापस लाने की उसकी अभीष्ट इच्छा होगी। यदि दी गई वस्तु को फिर से ग्रहण करने की कर्ता की अभीष्ट इच्छा हो, तो वस्तुतः उसके साथ षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होगा। तो मैंने कहा धोबी को क्या कहा था, वह धोबी को वस्त्र देता है, ये। तो अब इसका बाकी क्या होगा, सह, देखो रजक है ना, रजक, रजक में धोबी होता है लेकिन रचकाय नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, किसको दे रहा है, जिसको दे रहा ना उसमें अब चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो कौन से व्यक्ति का प्रयोग होगा, षष्ठी। सह रजगस्य और वस्त्राणि ददाति, वस्त्राणि ददाति लमसम ये क्या बहुवचन में आता है, क्योंकि हमें ना किसी कोई भी चीज हो, पैंट शर्ट है तो उसका एक है ना युगल होता है, जोड़ा होता है, ठीक है। एक बार मैं ना भूल से ना एक शर्ट धोबी के पास ले गया, तो वो धोबी मेरे को कहने लगा भाई साहब अकेली शर्ट की है ना आपको है ना इस्त्री प्रेस नहीं कर देंगे। मैंने कहा क्यों, बोला जोड़े में लाओ आप, आगे से ना आधा तो कर देता हूँ, आगे से आप जोड़े में लाना। जोड़े का अर्थ क्या होता है, यही तो है, पैंट के साथ शर्ट, शर्ट के साथ पैंट, दोनों साथ में हो तो ही इस प्रकार से प्रेस करेंगे। क्योंकि कई औरतें क्या होते हैं कि जैसे शर्ट के तो घर पर प्रेस कर लेते हैं, जींस को दे देते हैं धोबी को, धोबी इस चीज को साइकोलॉजी रूप में ले लेता है कि इससे तेरा धंधा बढ़ता है, तो वो है ना उस चीज को उसके साथ जोड़ देता है। जो भी अपने अपने ट्रेड होते हैं धंधे करने के। तो कहने का क्या हुआ, इसमें कर्ता अपने दानादि वस्त्र के द्वारा किसको देना चाहता है, धोबी को देना चाहता है, और धोबी धोकर के वापस किसको देना चाहता है, कर्ता को देना चाहता है। तो देता है, देने के योग में अब यहाँ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है नहीं होगा। तो वस्तुतः कर्ता अपने दानादि क्रिया के द्वारा जो भी वस्तु भेंट करता है और यदि उसको पुनः प्राप्त करने की अभीष्ट इच्छा रखता है, तब उसमें षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और आगे वाला एक सूत्र मैंने आपको बताया, रुचि का नाम प्रियमण है। रुचि अर्थ को बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो धातु होते हैं, उनमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। किसमें होता है, प्रियमण, जो प्रसन्न होने वाले होते हैं उसमें। जैसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है, किसको भक्ति अच्छी लगती है, हरि को, तो हरि में कौन सी भक्ति आएगी, चतुर्थी। जैसे राम को गीता अच्छी लगती है, राम को गीता अच्छी लगती है, तो राम को क्या अच्छी लगती है, गीता, तो राम में क्या हो जाएगी, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा। संप्रदान संज्ञा, जिस किसी की संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो जाता है। आगे यूं करेंगे, भामाशा है देने के योग में, भामाशा है ने प्रताप को, भामाशा है प्रताप को धन देता है, तो भामाशा प्रताप है धनम ददाती। फिर इसके अंदर रुचिरता प्रियमणा में मैंने आपको कहा कि पहला ये कहा, क्या कहा, एक ये कहा था
कि ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं, ऊंट को कांटे अच्छे लगते हैं। तो उष्ट्र को उष्ट्राय और करमेलक को करमेलकाय और कंटकः और स्वदते रोचते। ऐसे इस प्रकार से मैंने आपको दो सूत्र आज चतुर्थी व्यक्ति के बताए। पहला सूत्र आपका क्या है, कर्मणा यम विप्रति सोपि संप्रदानम। दूसरा सूत्र आपका क्या है, रुच्यर्थानाम प्रियमाणम। दोनों ही सूत्रों से क्या हो रही है बच्चों, संप्रदान संज्ञा हो रही है। दोनों सूत्रों से क्या संज्ञा हो रही है, संप्रदान संज्ञा हो रही है। और जिस किसी की संप्रदान संज्ञा होगी तो कौन से सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होगा, चतुर्थी संप्रदाने। मैं आशा करता हूं कि आज मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया आपको अच्छा लगा है। आप इसको लाइक करना, शेयर करना, लिंक करना और चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को आप दबाना। धन्यवाद।